Good morning everybody. This is class 8th online video subject science. Myself Pratima Jaiswal, your science teacher. बच्चों हमने this is chapter 3rd video and part 3rd video. Means chapter class 8th subject science chapter 3 part 3 video. बच्चों हमने इसी चैप्टर के पिछले पार्ट में हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। तो हमारे जो क्लोथ्स हैं जो सिंथेटिक फाइबर्स से बने होते हैं तो वो उनका नेचुरल फाइबर से क्या डिफरेंस है, वो कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं, कैसे सिंथेसाइज किए जाते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने इस अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। और उसके बाद सेकेंड वीडियो में हमने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा था कि प्लास्टिक कैसे सिंथेसाइज किए जाते हैं और प्लास्टिक मीन्स और प्लास्टिक कितने टाइप्स के होते हैं और उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे यूजेस ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक आर यूजेस इन मैनी वेज। तो ये तो हमने पिछले भी वीडियो में पढ़ा ही था कि प्लास्टिक हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो जो है तो किस तरह वो, हाँ एक बात और हमने पीछे प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी कि प्लास्टिक जो दो तरह के होते हैं, एक थर्मो प्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो जो थर्मो प्लास्टिक होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, वो कैन बी मोल्ड इजीली एंड रीयूजेबल होते हैं, उन्हें हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। थर्मोप्लास्ट तो उनसे बने ऑब्जेक्ट जो होते हैं, थर्मोप्लास्टिक जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं और नई ऑब्जेक्ट उनसे बना सकते हैं। जबकि हमारा जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उससे जो है उनको हम दोबारा रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। वो एक बार बन जाते हैं तो फिर वो अनब्रेकेबल रहते हैं और दोबारा जो है उनसे नया आइटम हम उसको रीयूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम थर्मोप्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोप्लास्टिक जैसे कि हमारा पॉलीथीन है बच्चों, पॉलीथीन के बहुत से ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो पॉलीथीन कैसे ऑब्टेन किया जाता है, उसका सोर्स क्या है, ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन मोनोमर्स। तो आपको ये तो पता ही कि जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं, वो ढेर सारे मोनोमर्स की एक चेन होती है, एक सिस्टमेटिक चेन होती है जिन्हें हम पॉलीमर कहते हैं। तो जो और ये मोनोमर से पॉलीमर बनाने का जो प्रोसेस है उसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो जो हमारा पॉलीथीन है वो क्या है, वो एथिलीन मोनोमर्स द्वारा जो है उसको पॉलीमराइज्ड करके इसको हमें ऑब्टेन किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टी बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग इंसुलेटर होता है, थ्रो फ्लेक्सिबल वाटर एंड कोरेशन रेजिस्टेंट होता है, ये मजबूत होता है, प्लस ये उष्मा या विद्युत के कुचालक या इंसुलेटर होते हैं, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं और ये कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं। इनमें जंग वंग नहीं लगता है, पानी से ये गीले नहीं होते हैं। इनका यूजेस कहाँ होता है, यूज फॉर मेकिंग कंटेनर्स फॉर स्ट्रॉन्ग आइटम एंड पाइप्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर। तो जो कंटेनर जिसमें हम चीज़ें स्टोर करते हैं, हमारे बहुत से इंडस्ट्रियल या दैनिक यूज में भी हमें जो है कंटेनर्स में चीज़ों को स्टोर करना पड़ता है। तो वो स्टोरिंग कंटेनर बनाने या जो हमारा वाटर ट्रांसपोर्टिंग पाइप्स होती हैं उनको बनाने में ये यूज़ होता है, या वाटर प्रूफिंग पैकेजिंग मटेरियल बनाने में ये इस तरह का ये पॉलीथीन यूज़ होता है। अब पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड बच्चों, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है, जो हम ये शॉपर हमारे आते हैं, पॉलीथीन के शॉपर आते हैं, वो पॉलीविनाइल क्लोराइड के बने होते हैं। शॉपर मीन्स जो छोटे छोटे बैग्स होते हैं, थैलियाँ होती हैं जिनमें हम वेजिटेबल्स फ्रूट वगैरह बाई करते हैं, तो उन्हें ही वो पीवीसी के यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड के बने होते हैं। ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन विनाइल क्लोराइड। तो इसे क्या है कि इसे विनाइल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से इसको ऑब्टेन्ड किया जाता है। और ये भी इंसुलेटर होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये पॉलीथीन से भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यूज एज अ कवरिंग फॉर मेकिंग ग्रामोफोन, रिकॉर्ड, रेफ्रिजरेटर, लिनिंग्स, इलेक्ट्रिक वायर्स या मेकिंग हैंडबैग्स, फर्नीचर एक्सेट्रा। तो ये क्या होते हैं, जो हमारे फ्रिज के कवर या हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस होते हैं उनके ऊपर जो प्लास्टिक कोटिंग होती है तो वो पीवीसी की पॉलीविनाइल क्लोराइड की होती है, या हमारे हैंडबैग्स या शॉपर बैग या हमारे फर्नीचर की कवरिंग या किसी भी अप्लायंस की आउटर कवरिंग में हम इस पॉलीविनाइल को यूज़ करते हैं। अब पॉलीस्टरीन बच्चों, ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ
स्टेरीन मोनोमर्स, तो ये पॉलीस्टीरीन जो है स्टेरीन मोनोमर्स द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, चीपेस्ट प्लास्टिक होते हैं। ये हार्ड होते हैं, सस्ते होते हैं और पॉलीथीन से हल्के होते हैं। तो ये किस लिए यूज होते हैं, यूज्ड फॉर पैकिंग मटीरियल फॉर फ्रेगाइल ऑब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टू मेक थर्माकोल एंड इन द मेकिंग ऑफ डिस्पोजेबल कप। तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जिन्हें पहले थर्माकोल में पैक करने के बाद इसका यूज किया जाता है, उसे पॉलीस्टीरीन कहते हैं। तो और ये थर्माकोल बनाने में भी यूज किया जाता है। और डिस्पोजल का भी, थर्माकोल के जो भी हमारे अप्लाइंसेस बनाए जाते हैं, इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, उनमें इनका यूज किया जाता है पॉलीस्टीरीन। अब हम पॉलीप्रोपिलीन की बात करेंगे। पॉलीप्रोपिलीन जो है वो प्रोपीन मोनोमर से बना होता है। जैसे कि हमारा मेथेन एथेन होता है, उसी तरह से प्रोपेन भी एक हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के, या हम इसे कह सकते हैं पेट्रोलियम मोनोमर्स हैं। तो प्रोपीन मोनोमर्स द्वारा जो है हम ये पॉलीप्रोपिलीन जो है ये बनाते हैं। ये भी प्लास्टिक जैसा ही होता है। तो ये क्या होता है, टफ और रिजिड प्लास्टिक होता है। ये कड़ा होता है, हार्ड होता है और रिजिड प्लास्टिक होता है। ये मोल्ड हो सकता है। ये हम इन्हें हम यूज़ कहाँ करते हैं, यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रशेस, बॉटल्स। तो बच्चों जैसे नायलॉन ब्रश में हम जो है नायलॉन के रेशे लगाते हैं, जो हम जहाँ से ब्रश के हेयर बने होते हैं, जिसपे तीत हम रब करते हैं, तो उनकी जो हैंडल बनी होती है, तो उसके लिए हम ये पॉलीप्रोपिलीन का यूज़ करते हैं। ये जो बॉटल बनते हैं या हैंड ग्लव्स बनते हैं, जो टफ भी होते हैं, रिजिड प्लास्टिक होते हैं, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और छूने से काफ़ी हार्ड लगते हैं। तो उस तरह की प्लास्टिक होती है जिससे हम हैंड ग्लव्स और फिशिंग नेट या लाइलॉन रोप जैसा ही रोप बना सकते हैं, या फिशिंग नेट बनाते हैं, ये सब बनता है इससे। इसके बाद टेफ्लॉन और पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन जो है ये किससे मिला है, ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन के पॉलीमराइजेशन से हमें ये पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन जो हमें, ये हमारे प्लास्टिक का नाम है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, और ये ऑब्टेन्ड किया जाता है टेट्राफ्लोरोएथिलीन से के पॉलीमराइजेशन से ये ऑब्टेन्ड किया जाता है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन का जब पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो हमें पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन प्लास्टिक मिलता है, या आप कह सकते हैं थर्मोप्लास्टिक मिलता है। इसकी प्रॉपर्टीज होती है डज नॉट रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस। ये किसी भी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और नॉट अफेक्टेड बाय हीट एंड स्लिपरी। तो ये ना हीट से इफेक्टेड होता है और ना ही स्लिपरी होता है, या आप कह सकते हैं किसी मोल्ड से या प्रेशर से ये इफेक्टिव नहीं होता है। यूज्ड एज अ कोटिंग मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल पार्ट। तो ये इंडस्ट्रियल पार्ट में कोटिंग मटेरियल एज अ यूज होता है। जैसे कि हमारे पैन्स हैं या हमारे अदर यूटेंसिल्स, जो अदर कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, उनके ऊपर ये कोटिंग मटेरियल या नॉन स्टिंग कोटिंग मटेरियल बनाने में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद हमारी प्रिपेक्स जो होता है, प्रिपेक्स एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक है। ये मेथिल मेथा क्रिस्टलेट से के पॉलीमराइजेशन से इसको ऑब्टेंड किया जाता है। इसको बच्चों किससे ऑब्टेंड किया जाता है, मेथिल मेटा क्रिस्टलेट से। मेथिल मेटा क्रिस्टलेट से इसको ऑब्टेंड किया जाता है, और ये ट्रांसपेरेंट और अनब्रेकेबल होता है। तो इसका यूज क्या है, इसका स्ट्रीट लाइट फिटिंग्स या टेलीफोन्स, हमारे विंड स्क्रीन, कार्स, ट्रांसपेरेंट डोर्स, इन सबको, या जहाँ पे हम ग्लास का यूज करते हैं उसके हम एब्सेंस में या उसके एक ऑप्शन के तौर पे हम इसका यूज करते हैं इस प्लास्टिक का। तो ये ट्रांसपेरेंट होता है और अनब्रेकेबल होता है। जहाँ पे हमें ग्लास लगाना होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाना होता है, वहाँ पे हम इस प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। तो ये प्लास्टिक के दरवाजे बनाने में या हमारे विंड स्क्रीन बनाने में, टेलीफोन्स बनाने में, इन सब चीज़ों को बनाने में ये यूज किया जाता है।
अब हम बात करेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। तो बच्चों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में आप जानते ही हैं कि ये जो है रीयूजेबल नहीं होता है, इसको हम दोबारा रिसाइकल नहीं कर सकते। ये एक बार जो बन जाता है तो ये काफ़ी हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है और ये अनब्रेकेबल भी होता है। अब देखिए ये दो सबसे पहले तो इसमें बेकेलाइट। तो बच्चों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में एक पहला होता है बेकेलाइट। इसे हम क्या करते हैं, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन द्वारा इसको क्रिस्टलेट किया जाता है, या तो इस फिनॉन के रिएक्शन द्वारा इसका पॉलीमराइजेशन किया जाता है, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो एक कैटालिस्ट के रूप में, एक उत्प्रेरक के रूप में उपस्थित रहता है। तो इसकी प्रॉपर्टी एक्ट एज एन इफिशिएंट इलेक्ट्रिक इंसुलेटर एंड जनरली हार्डर देन अदर प्लास्टिक्स। तो ये क्या है, इंसुलेटर के रूप में यूज होता है। हमारे जो वायर्स होते हैं, जो हमारे कॉपर वायर है, जो मेटल्स वायर होते हैं, उनकी आउटर कवरिंग के लिए इसका यूज होता है। और इसका यूज फॉर मेकिंग द हैंडल्स ऑफ टी केटल्स, सच पैन्स, प्रेशर कुकर्स, बॉटल्स, प्लग, स्विचेस, टेलीफोन केस, रेडियो और टेलीविजन कास्टिंग। तो बच्चों, ये जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में जो हमारे हैंडल्स वगैरह लगे होते हैं, अनब्रेकेबल हैंडल्स जो लगे होते हैं, उनमें इस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज होता है। इसके बाद हमारा मेलेमाइन है। मेलेमाइन जो होता है ये यूरिया से मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है। तो ये जो है कैन विस्टैंड हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, इज हार्ड एंड रेसिस्ट फायर। तो ये फायर से भी बचाव कर सकता है, काफ़ी हद तक रेसिस्ट कर सकता है। तो इसका हम यूज़ करते हैं अनब्रेकेबल डिनर वेयर बनाने में, डेकोरेटेड पीसेस बनाने में, और टाइल्स बनाने में, फायरप्रूफ फैब्रिक्स बनाने में। ये क्योंकि फायर से रेजिस्टेंस शो करता है, तो आग में जो है ये बिल्कुल भी जलता नहीं है। बहुत हाई टेम्परेचर, एक्सेस टेम्परेचर पे ये जो है मोल्ड, एक्सेस टेम्परेचर पे ये अपनी हार्डनेस खो के लूज हो जाता है, बट ये जलता नहीं है। तो इसे हम फायर प्रूफ जो है ऑब्जेक्ट बनाने में इसका यूज़ करते हैं, फायर प्रूफ फैब्रिक्स बनाने में इसका यूज़ करते हैं। अब हम अपने रिवाइज और रिकॉल की बात करें तो हम प्लास्टिक डू नॉट रस्ट एंड कोराइड। तो बच्चों, प्लास्टिक जो है उसमें जंग नहीं लगती, उसका क्षरण नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये लोग रस्टिंग प्रूफ होते हैं। तो ये ट्रू। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो बच्चों, अभी हमने पीछे पढ़ा कि पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है, ना कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। तो ये रॉन्ग है, यहाँ फॉल्स लिखेंगे हम। तीसरा, प्लास्टिक आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चा, आपको पता है कि प्लास्टिक जो वो इंसुलेटर्स होते हैं वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, तो ये फॉल्स। बेकेलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग प्लग एंड स्विचेस। तो बेकेलाइट का यूज हम प्लग और स्विचेस बनाने के लिए यूज करते हैं। तो बच्चों, अभी हमने ये बात पढ़ी, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। तो हम ये रिवाइज एंड रिकॉल जो है कर लेंगे। अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक की। तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक, बच्चों, इन्वायरमेंट में प्लास्टिक क्या इफेक्ट देता है, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक के ज़्यादा यूज से क्या डिसएडवांटेज होगा, इसके बारे में जानेंगे। तो बर्निंग ऑफ प्लास्टिक रिलीज पॉइजनस गैस इनटू द एटमॉस्फेयर काजिंग द पोल्यूशन। तो जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो एक जहरीली गैस निकलती है जो एटमॉस्फेयर को जो है पल्यूटेड करती है। तो इसलिए इसको जलाना भी बहुत खतरनाक है। प्लास्टिक प्रिवेंट द रिप्लेनिशमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर एंड परक्लोनेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉयल। अगर प्लास्टिक मिट्टी में होती है तो वो क्या करती है, ग्राउंड वाटर लेवलिंग में जो है प्रॉब्लम पैदा करती है। हमारा ग्राउंड वाटर लेवल अगर ज़्यादा उससे भूमि पर प्लास्टिक या ऑब्जेक्ट ज़्यादा हैं तो वो क्या करती है, ग्राउंड वाटर लेवलिंग को मेंटेन नहीं होने देती है। तो इस वजह से ये हम इसको ज़मीन पे भी फेंकेंगे तो ये नुकसान करेगा, क्योंकि जब ये ज़मीन पे पड़े होते हैं तो हमारे वाटर लेवलिंग जो होता है वो रिप्लेनिशमेंट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक वाटर रेजिस्टेंट होता है। तो वो पानी को सॉइल में ऊपर नीचे पास नहीं होने देते हैं, सॉइल के पोर्स से पानी को पार नहीं होने देते, जिसकी वजह से इनको जमीन में भी फेंकना या गड्ढों में दबाना भी उचित नहीं है। तो ये वैसे भी नुकसान करते हैं। फिर तीसरा, रिसाइक्ल्ड प्लास्टिक बैग्स कॉजेज पॉइजनस डाइज टू गेट ऑब्जर्व इनटू द
फूड आइटम स्टोर्ड इन देम विच आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। जब रिसाइकिल प्लास्टिक बैग बनते हैं जिसमें हम जो प्लास्टिक बैग या शॉपर होते हैं जिनमें हम कभी कभी अक्सर भोजन फूड आइटम जो है बाई किया जाता तो उनमें पैक करके दे देते हैं, तो इसमें क्या होता है पॉइजनस डाइज जो होता है वो फूड आइटम में आ जाता है और वो हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। तो हम प्लास्टिक का यूज फूड आइटम को भी कैरी करने के लिए नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक बैग्स कंज्यूम्ड बाय एनिमल अलोंग विद द लेफ्ट ओवर फूड कॉजेज इलनेस एंड समटाइम्स लेड टू डेथ। और प्लास्टिक बैग कभी कभी जो है प्लास्टिक बैग जो है कभी कभी जानवरों द्वारा खा लिए जाते हैं, कंज्यूम बाय एनिमल जानवर द्वारा खा लिए जाते हैं जो उनको बीमार कर देते हैं और कभी कभी उनकी मौत का भी कारण बन जाते हैं। 5 केयरलेस डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक बैग्स ब्लॉक्स एंड ड्रेन्स रस्टिंग इन द ओवरफ्लो ऑफ वेस्ट वाटर। दिस प्रोवाइड्स अ गुड ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटोज एंड अदर डिसीजेस कॉजिंग जर्म्स। तो प्लास्टिक बैग जो है क्या अगर हम उनको वैसे ही डिस्पोजल इधर उधर डिस्पोज कर दिया जाता है तो उसमें क्या होता है पानी रेस्टिंग उसमें पानी रुक जाता है। जब उनमें पानी रुकता है तो उसमें क्या होता है उसमें मच्छर बहुत ढेर सारे पनपते हैं और अदर हार्मफुल जर्म्स भी उसमें पनप सकते हैं, तो ये भी पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अब मेजर टू प्रिवेंट पॉल्यूशन कॉजेज बाय प्लास्टिक। तो प्लास्टिक की वजह से जो पॉल्यूशन है प्लास्टिक की से प्रिवेंशन के जो फॉर्मूले जो तरीके हैं उन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। एज मोस्ट प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। प्लास्टिक जो है नेचर में नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये अपने आप डिकम्पोज या डिके नहीं होते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजिंग प्लास्टिक इज increases enormously and immediate action need to be taken। तो जो प्लास्टिक का जो डिस्पोजल है उसके लिए हमें जो है नियम बनाने की ज़रूरत है और ये नियम जो है जल्दी से जल्दी इसको रूल्स बनाने की जरूरत है कि प्लास्टिक का डिस्पोजल कैसे किया जाए। सम वे टू मिनिमाइज प्लास्टिक पोल्यूशन आर द फॉलोइंग। तो प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के जो कुछ तरीके हैं वो नीचे हैं, आप इसको इन्हें हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन प्लास्टिक बैग्स ऑन देयर आइटम्स मेड ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक बैग पे डिपेंडेंसी को कम की जाए, हम लोग जो है प्लास्टिक बैग पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक बैग को यूज़ करना कम करें और जो प्लास्टिक के बने आइटम है उनको यूज़ करना भी हम कम करें। उसके एब्सेंस में हम मिट्टी के अप्लायंस या वुड अप्लायंस या फिर हम कपड़ों के अप्लायंस को यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जो प्लास्टिक बैग्स हैं हम उनकी जगह कपड़े का थैला यूज़ कर सकते हैं जो रीयूज वाले जिन्हें धोकर हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इनकरेज रीयूज एंड रिसाइकिल ऑफ प्लास्टिक। और प्लास्टिक वही यूज़ करें जैसे जिन्हें रीयूज किया जा सके या जिन्हें रिसाइकिल किया जा सके। तीसरा, बाई प्रोडक्ट विथ लेस प्लास्टिक पैकेजिंग। तो जो भी प्रोडक्ट बाई करें उनमें कम से कम प्लास्टिक पैकेजिंग लगी हो ऐसे ही प्रोडक्ट बाय करें। प्लास्टिक रैपिंग एंड बैग शुड कैरी अ वार्निंग लेबल स्टेइंग द डेंजरस ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड शॉपर शुड बी इनकरेज्ड टू यूज पेपर और क्लॉथ बैग। तो प्लास्टिक बैग के ऊपर वार्निंग जरूर लेबल एक लेबल जरूर सेट करें, वार्निंग लेबल सेट करें जिसमें कि उसके हार्मनेस और उसके द्वारा फैलने वाले पोल्यूशन के बारे में बताया जाए। इसके अलावा पेपर के बैग और कपड़े के बैग को भी यूज़ करने के लिए बढ़ावा दिया जाए। प्लास्टिक शुड नॉट बी डिस्पोज ऑफ इन द सीवेज सिस्टम। और प्लास्टिक को कभी भी सीवेज सिस्टम में डिस्पोज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पानी में डिस्पोज होते नहीं हैं, इनको डिस्पोज होने में बहुत ही समय लगता है और ये फिर वहाँ भी पोल्यूशन ही फैलाते हैं। ऑन द स्ट्रीट और ऑन द पेवमेंट्स इट क्लॉग्स द ड्रेन्स एंड कॉजेज वॉश वाटर टू ओवरफ्लो। तो ये क्या करते हैं ड्रेन्स में फंस के जो है ओवरफ्लो का कारण बनते हैं, इसलिए इनको कभी भी सीवेज में ड्रेन नहीं करना चाहिए, डिस्पोज नहीं करना चाहिए। छठा 6, एनी प्लास्टिक लिटर दैट यू सी इन द वेसिनिटी शुड बी पिक्ड अप एंड डिस्पोज ऑफ इन अ प्रॉपर प्लेस। तो प्लास्टिक के लिए प्लास्टिक लिटर जो है कभी कूड़ा फेंकने के लिए जो है
तो प्लास्टिक लिटर को अगर आपको कहीं भी खाली जो है प्लास्टिक लिटर आपको दिख जाए तो उसे जो है प्रॉपर प्लेस पे डिस्पोज कर देना चाहिए। कीप सेपरेट गार्बेज बिन्स एट होम एट स्कूल, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन बिन्स फॉर बायोडिग्रेडेबल दे substance that can be decomposed through natural process by the action of microorganism waste, and blue bins for non biodegradable substance that cannot be decomposed by microorganism waste। तो बच्चों सेपरेट कूड़ेदान, सेपरेट गार्बेज बिन्स का यूज करना चाहिए, नहीं सेपरेट कूड़ेदान का यूज करना चाहिए, जिसमें कि एक ग्रीन, फॉर एग्जांपल ग्रीन बिन बनाना चाहिए। ये ग्रीन बिन जैसे यहाँ पर बना हुआ है, दो सेपरेट, एक ग्रीन बिन है एक ब्लू बिन है। तो ग्रीन बिन में उन वेस्ट को फेंको जो बायोडिग्रेडेबल है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा बायोडिग्रेड हो जाते हैं, नेचुरली डिग्रेड हो जाते हैं, नेचुरली डिकम्पोज हो जाते हैं। और ब्लू बिन में उन कचड़ों को फेंका जाए जैसे कि प्लास्टिक है या अदर मेटल्स हैं जो कि नेचुरली डिकम्पोज नहीं होते। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो कचरा डिकम्पोज हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, वो डिकम्पोज हो जाएगा, और जो हमारा कचरा नहीं डिकम्पोज होता उनको रिसाइकिल करने में मदद मिलेगी। तो हमेशा सेपरेट गार्बेज बिन्स यूज करना चाहिए। यूज बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इंस्टीड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। तो ज़्यादा से ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यूज करना चाहिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। द 4R principle of reduce, reuse, recycle and recover the minimize environmental pollution should be followed and practiced। तो जो हमारे 4B फार्मूला है, 4R फार्मूला है, मीन्स रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। कि रिड्यूस कम यूज करना, रीयूज बार बार यूज करना, रिसाइकल दोबारा रिसाइकल करके नया बना के यूज करना, रिकवर या उस चीजों को कवर करना, कम से कम प्लास्टिक को कम से कम यूज करना। तो ये 4R फार्मूला यूज करके हम एटमॉस्फेयर को पोल्यूटेड होने से बचा सकते हैं, और पोल्यूशन उसके प्लास्टिक के यूज को कम करके हम एटमॉस्फेयर को पोल्यूटेड होने से बचा सकते हैं। तो बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग अपना ये आपका ये एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग एंड नेम द फॉलोइंग और आंसर ब्रीफली। और ये इतना आप करेंगे, ये आप कॉपी में करेंगे, और इसके अलावा इसमें जो है जितने क्वेश्चन करने होंगे वो मैं टिक करके अभी दोबारा पोस्ट करूंगी। लेकिन आज आप ये सारा होमवर्क करके आप अपने ग्रुप में, जब 3 बजे ग्रुप खुल जाएगा तो आप डालेंगे 3 से 8 तक ग्रुप खुल जाता है, आप 3 से 8 तक अपना होमवर्क पोस्ट कर सकते हैं। गुड लक फॉर यू होमवर्क।